थोड़ा सा आज ईरान के इशू के ऊपर, आज सुबह से फिर वो प्रेसिडेंट ट्रम्प, जहां हमने देखा कि चीन के लिए इतना बड़ा उन्होंने एक ऑलिव ब्रांच अगर हम कहें कि ऑफर की है, ईरान के ऊपर उनकी ट्वीट्स अभी भी अग्रेसिव है। वो कह रहे काम बिफोर द स्टॉर्म है। अमेरिकी मीडिया लिख रहा है कि दोबारा भी ये जंग रिज्यूम हो सकती है, हमले रिज्यूम हो सकते हैं। ये धमकियां ज्यादा हैं, ये धमकियां पोस्चरिंग है। ट्रम्प हैज ऑलरेडी लॉस्ट आउट बिग टाइम और उनकी बड़ी ह्यूमिलेशन भी हुई है वर्ल्ड वाइड भी, और ईरान हैज कम आउट स्ट्रॉन्गर। और रिमेंबर के ट्रम्प के विजिट से एक हफ्ता पहले कौन था बीजिंग में? अब्बास अरगची। और वो क्यों गया था? आई थिंक टू पुट इन टॉकिंग पॉइंट्स फॉर शी जिनपिंग कि जनाब आपकी अमेरिकन सदर से बात हो रही है तो इंस्टिल सम सेंस इन हिम कि ये हमारे इश्यूज हैं, इन टॉकिंग पॉइंट्स को आप कैरी फॉरवर्ड करें। और याद रखें कि पाकिस्तान चाइना की कोऑर्डिनेशन है, पाकिस्तान ईरान की कोऑर्डिनेशन है, और ईरान चाइना की कोऑर्डिनेशन है ऑन दिस इश्यू ऑफ द गल्फ वॉर। और मेरा अपना असेसमेंट है कि चाइना फील्स के ईरान का मौकफ सही है और उन्होंने स्टैंड भी लिया ईरान के लिए। और ये उन्होंने कहा कि यस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलो। वो तो अपील दोनों को है ना, इट्स नॉट वन साइडेड। चाइना और अमेरिका के इंटरेस्ट अलाइन करते उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं बनाने चाहिए। 2015 की ट्रीटी में भी ये था, और ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलनी चाहिए है। लेकिन वो तो ईरान नहीं बना रहा न्यूक्लियर वेपन, ना उनकी सलाहियत है ना उनकी ख्वाहिश है, और वैसे भी वो डॉक्यूमेंट हो चुका है। दे डोंट हैव द बॉम्ब, दे आर नॉट मेकिंग द बॉम्ब। लेकिन टेबल के ऊपर अभी भी जो डील जिस पर से अड़ी हुई है वो यूरेनियम की अफजूदगी के इशू के ऊपर अड़ी है। आई डोंट एग्री विद दैट। अच्छा, मेरा अपना व्यू है कि दीज इश्यूज हैव बीन, दीज आर टेक्निकल इश्यूज। बुनियादी इशू है, और वो ईरान का इशू है बाय द वे, जो हमें कन्वे भी किया उन्होंने, कि दे डोंट ट्रस्ट उनके नेतन्याहू और ट्रंप के ऊपर के एतमाद नहीं कि ये धोखेबाज हैं, इन्होंने 2 दफा हमें धोखा दिया और अब फिर ये करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले महीने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर स्पेंड 3 days इन तेहरान। हमने उनको कायल कर दिया कि जनाब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें। हमारे कहने पर उन्होंने खोल दिया। आपको याद है ट्वीट फेमस की थी अब्बास अरगची ने, यूनिलैटरली खोल दिया। उसके एवज दे वर एक्सपेक्टिंग कि ट्रंप विल लिफ्ट द ब्लॉकेड। ट्रंप ने नहीं किया। वो भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इट वाज टिट फॉर टैट ना ये। तो वो कहते हैं कि यार ये हम इनसे सीज फायर करें, कल को फिर ये तैयारी कर रहे हैं अटैक करने की, फिर अटैक करेंगे हमें। वी हैव बीन बिटन ट्वाइस बाय द अमेरिकन्स एंड द इजरायलीज। लास्ट ईयर भी ये हुआ था, मुज़ाकरा शुरू हुए अटैक, अभी भी मुज़ाकरात हो रहे थे कामयाबी से अटैक। तो वो दे जस्ट बाइंग टाइम। तो दे वांट सम सॉर्ट ऑफ अ गारंटी। और मेरे ख्याल है अब्बास अरगची ने जो बात की थी चाइनीज के साथ, मेरा अपना ख्याल है उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आयरन क्लैड गारंटीज भी है कि सीज फायर की बात नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव पीस जिसमें पीस एग्रीमेंट हो, और उसमें जो न्यूक्लियर की बात है ना वो सेटल्ड है मोर लेस। 2 इश्यूज रह गए ना टेक्निकल। बॉम्ब तो ईरान नहीं बना रहा। फिर क्या रह गया? एनरिचमेंट का दैट कैन बी वर्कड आउट। ईरान कहते हैं हम 5 साल सस्पेंड करेंगे, अमेरिका कहता है 20 साल के लिए सस्पेंड करें। तो वो 5 years 10 years दैट कैन बी वर्कड आउट। वो तो टेक्निकल इशू है ना। दूसरा इशू आप जो अभी जिक्र किया था कि जो 460 किलोग्राम का एनरिच्ड यूरेनियम है, वो 60% तक एनरिच्ड है। फॉर वेपन्स ग्रेड यू नीड 93% एनरिचमेंट, विच इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो उसको या तो डाइल्यूट करें या किसी को हैंड ओवर करें। लास्ट टाइम बात हुई थी रशिया के साथ, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान भी कर सकता है, वी आर न्यूक्लियर पावर आल्सो बिकॉज एंड वी आर ट्रस्टेड बाय बोथ साइड्स। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अंडर IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इट कैन बी डाइल्यूटेड आल्सो टेक्निकली, उसको कम किया जा सकता है। तो वो तो ईरान वुड बी रेडी फॉर दैट। जो मेरी इत्तलात है कि ईरान इन दोनों इश्यूज पर फ्लेक्सिबल था, और जो 21 घंटे की मुलाकात इस्लामाबाद में हुई उसमें भी ये डिस्कशन हुई थी। लेकिन फैक्ट ये है कि अभी भी दोनों ममालिक ने आपना हॉर्मुज़ के ऊपर एक ब्लॉकेड है और एक दूसरे से आई टू आई है, eyeball to eyeball है। ठीक है। But you see, the Strait of Hormuz, आपना Hormuz is not the cause of the war, it is the consequence of the war। वो तो खुला था 27 फरवरी को। वो तो अमेरिकी हमले के बाद ही ईरान ने फिर उसको इस्तेमाल किया हथियार के तौर पर, और कामयाबी से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। They put the Americans on the back foot। तो वो that will be part of the broader agreement। ईरान तो अब ये कह रहा है ना कि पहले ये इश्यूज सेटल कर लें, सीज फायर का, आपना Hormuz का, और ये जो उनके सैंक्शंस के रिलीफ में उनके $20 बिलियन उनके फंसे हुए हैं, वो कहते हैं उसकी वापसी करें। ये 3 इश्यूज अगर सेटल कर लेते हैं, उसमें से मैं आई थिंक 6-8 बिलियन है कतर में पड़े हैं, वो कहते हैं फर्स्ट ट्रांच हमें दे दें, गुड फॉर देम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिलीफ। तो हम फिर 30 दिन के बाद 30 दिन देते हैं
to have detailed discussions on the nuclear تاکہ اس کو فائنلائز کر لیں. تو ابھی جو یہ موڈ آف کمیونیکیشن ہے ذرا اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ چائنا کا یہ باسر اراغچی صاحب, اس کے علاوہ وزیر داخلہ پاکستان کے بھی آج ایران ہے, ٹھیک ٹھاک لمبی ملاقات وہاں پر بھی ہوئی ہے. تو اس وقت تو یہ سارے مذاکراتی عمل ہے, یہ مصالحتی عمل ہے, اس کے اندر کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو گارنٹی بھی کر سکیں کہ بھئی جو معاہدہ ہو انفورس بھی ہو, اس کی خلاف ورزی بھی نہ ہو اور وہ لانگ ٹرم اس کو چلا سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ the core is پاکستان, and اس میں I would say a gentleman who is the favorite field marshal of President Trump, he is playing the key role. اور actual channel of communication پاکستان ہے, and this is what the Iranians have told me at the highest level, کہ وہ پاکستان کے ذریعے میسج دیتے ہیں, پاکستان کے ذریعے میسج وصول کرتے ہیں, supported by 3 other key countries, China, Turkey and Saudi Arabia. اور چائنا اس کی کیونکہ چائنا UN سیکورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر ہے, اور چائنا نے ریزولوشن بھی آپ کو پتا ہے ویٹو کیا تھا ایران کے حق, جو ایران کے خلاف تھا, ون سائیڈڈ تھا. اور تو چائنا کی جو گارنٹی ہے وہ چائنا کی ہوگی. ہم وی آر آنےسٹ بروکرز, ہم صرف میسنجر نہیں ہیں, لائک اومانیز و میسنجرز, اور ڈاک خانے کا رول ہمارا ڈاک خانے کا نہیں, ہم مشورہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی صاحب میرے خیال میں ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور مشورہ مانا جاتا ہے. اس پہ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستانی دوستوں نے دیا, دیکھا نا, اور ایرانیوں نے بھی ہماری بات مانی تھی. سو وی آر پلئنگ دیٹ ویری پرو ایکٹیو اینڈ پازیٹیو رول, جو اپریشیٹ ہو رہا ہے. اب اس میں جو گارنٹر کا ایشو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل کرنا پڑے گا, وہ دیٹ از بیونڈ آئی تھنک پاکستان's purview, because we can't guarantee Trump. یہ خالی ذمہ داری پاکستان کی بھی تو نہیں ہے نا, نہیں, just one, وہ تو انٹرنیشنل ہے نا. دیکھا نا, یہ تو کانفلکٹ has international implications. ریجنل وار ہے لیکن گلوبل امپلیکیشنز ہیں, اسٹریٹ آف ہارمز انٹرنیشنل واٹر وے ہے, انرجی پرائسز ہیں, اکانومی ہے, تو اس میں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو آنا پڑے گا نا ٹو ہیو اے فائنل پیس, پائیدار امن کے لیے. ورنہ تو پھر یہی نا کہ نیکسٹ فیز دیٹ وونٹ لا. تو ایرانیز وانٹ کہ جی وی وانٹ ٹو کلنچ اے پیس ڈیل, ناٹ اے پیس میل ڈیل اونلی آن سیز فائر, اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ہو. دیٹ از دا مین پرابلم رائٹ ناؤ. ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ سینٹی جلدی پریویل کرے. اور ٹرمپ از ویری کلیئر, اس کے ہی ہیز نو ایپیٹائٹ فار اے وار, اور وہ جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ جنگ ویسے بھی امپوز کی تھی نیتنیاہو نے تھرو دا ایپسٹین فائلز, بلیک میل کر کے اس کو, اور وہ پھنسا ہوا ہے. ہی وانٹس ٹو گیٹ دا ہیل آؤٹ آف دا وار. کیا مصیبت میں, اٹس ان انونیبل وار وداؤٹ اینڈ. ایرانی تیار بیٹھے ہیں, انہوں نے سائز اپ کر لیا, اینڈ دے کین گو فار اے لانگ وار. They are ready till the end of the year. I hope اس کی نوبت آئے. میرے خیال میں I expect in the next few weeks progress courtesy Pakistan, which will lead to the mother of all deals.